गाइज, वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज की हम वीडियो में क्लास 9th के लिए चैप्टर 2 करेंगे, जिसमें मैं एक्सरसाइज चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल, जिसमें मैं एक्सरसाइज 2.1 का सबसे पहले एक जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आप लोगों को। तो आप लोगों ने क्लास 8th में कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को याद करा होगा। वो आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी थी वो मैं आपको याद दिला देती हूँ। आपने कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ याद करी होगी कि x प्लस में y का होल स्क्वायर, इसका आंसर होता है जब फॉर्मूले को खोलते हैं x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2xy। समटाइम्स बच्चे इस चीज़ को बीच में लिखते हैं और y का स्क्वायर एंड में लिखते हैं। x माइनस वाई के होल स्क्वायर को जब हम खोलते हैं तो वो होता है x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y का स्क्वायर, यही चीज़ खोलते हैं। और एक और आइडेंटिटी आप लोगों ने करी होगी कि x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर एक्चुअली में x माइनस वाई और x प्लस वाई की आउटपुट देता है। अगर आप इन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से अवेयर हैं कि जो आपने क्लास 8 में करी थी, तो मैं आपको पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हर एक टर्म है, यहाँ पर ये कंप्लीट टर्म है एक, है ना। और इनके पास किसी के पास पावर्स हैं, किसी के पास पावर्स नहीं है, किसी के पास कोफिशिएंट है। अरे ये पावर और कोफिशिएंट का खेल कहाँ से ले आई? चलो मैं आपको ये चीज़ भी बता देती हूँ। अब मैं आपको जनरल एक इक्वेशन दे देती हूँ। यहाँ पर मैं दे रही हूँ आपको एक जनरल इक्वेशन, ताकि आप समझ सके कि क्या है ये इक्वेशन। तो यहाँ पर मैं आपको जनरल इक्वेशन दे रही हूँ ax प्लस में bx स्क्वायर प्लस में c इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं आपको बताऊंगी x यहाँ पर वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल एक इक्वेशन में एक ही होना चाहिए, दो भी होते हैं वेरिएबल, वो आगे का डिस्कशन है। x यहाँ पर वेरिएबल कहलाता है, ये है x और ये है x स्क्वायर। x के पास जो बाहर आगे ये क्वांटिटी लगी हुई है, ये कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी होगी 1 2 3 सो ऑन। इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट है ये। यहाँ पर ये जो b लगा हुआ है, इसे बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये जो लास्ट में ये जो c है, ये कौन है? ये बेगाने घर का वो मोती थोड़ी ना है। a b और c, जैसे ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। नंबर 1 2 3 सो ऑन कुछ भी हो सकता है ये। तो ये जो अकेला है विदाउट वेरिएबल के है, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया एक जनरल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि ये जो एक कंप्लीट है, चाहे वेरिएबल और कोफिशिएंट साथ मिलकर एक ये टर्म बनाए, इसे हम टर्म कहते हैं। इस कंप्लीट को क्या बोलते हैं? हम एक टर्म बोलते हैं। ये नॉन वेरिएबल टर्म है, ये टर्म है, टर्म कंसीडर करी जाएगी। दिस इज अ टर्म, बट ये नॉन वेरिएबल, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है ना, जैसे कि यहाँ पर x वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल टर्म है ये, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो अब हम ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल में ऐसा क्या खास है। पॉलिनोमियल है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, सारा इस टर्म का खेल है। अगर ये टर्म अकेली लिखी हो, मान लो 3x या फिर सिर्फ x या फिर ये 6, ये अकेली टर्म्स हैं, कोमा लगा हुआ है, आपस में ये इक्वेशन नहीं बना रही, ये अकेली है। ये अकेली एक टर्म मोनोमियल कहलाती है। मोनोमियल का मोनो का मतलब होता है सिंगल, मियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है। यहाँ पर भी ये सिंगल टर्म है, ये भी मोनोमियल है ना, ये भी सिंगल टर्म है। कांस्टेंट क्वांटिटी बेशक हो, लेकिन फिर भी ये मोनोमियल में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्टिल अगर ये सिर्फ एक ही टर्म बना रहा है तो मोनोमियल में ही आएगा। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको पॉलिनोमियल में सिखाई कि मोनोमियल क्या होता है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, दैट इज बायनोमियल। क्या होता है ये? बायनोमियल में आपको बाय वर्ड से पता चल गया होगा, जिसमें दो टर्म हो, है ना। तो यानी कि 3x प्लस में 1, इसमें क्या हो गया? ये 3x एक टर्म हो गई, ये 1 एक और टर्म हो गई, और ये साथ में मिलके एक इक्वेशन बना रहे हैं। तो जिसमें दो टर्म्स हो वो क्या होता है बेटा? बायनोमियल होता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैं x माइनस एक्स ही लिख देती हूँ, 2x माइनस एक्स लिख देती हूँ, आउटकम क्या देगा? x देगा, है ना।
ये हमारी अच्छा जनरल इक्वेशन का एग्जांपल नहीं हुआ। 2x का स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये भी क्या हो गया, बायनोमियल का एग्जांपल हो गया। कोमा 1 और यहाँ पर प्लस में लगा देती हूँ 7x, ये भी क्या हो गया, एक टर्म ये, एक टर्म ये, दो टर्म हो गई, बायनोमियल का एग्जांपल हो गया। लास्ट देखते हैं हम, इसमें एक होता है हमारे पास मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसे हम देखते हैं एक बार। तो ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन टर्म्स हो, ऑब्वियस सी बात है ना, 3x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, है ना, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें तीन टर्म्स हो, इसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब एक और चीज मैं आपको जनरल इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगी। अगर आपको ये ऊपर आइडेंटिटीज याद आ गई हो तो मैं इन आइडेंटिटीज को इरेज कर देती हूँ। अगला प्रोसेस क्या है, ट्राइनोमियल तक आपको समझ में आ गया। पॉलिनोमियल में हम किन चीजों को टैकल करेंगे वो चीज में मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन आपको ध्यान होगी। यहाँ पर मैंने आपको वेरिएबल बताया। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं जनरल इक्वेशन का। ये रहा 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो। वेरिएबल आइडेंटिफाई हो गया जो कि x है। वेरिएबल की इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, x की 2 है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो गई हमारी, डिग्री ऑफ इक्वेशन हो गई 2। अब एक चीज याद रखो, जिस भी इक्वेशन की हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 2 है, ऐसी सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने बताया इक्वेशन का टाइप, ये है बेटा टर्म्स का टाइप, कि सिंगल टर्म हो तो मोनोमियल, डुअल टर्म हो, दो टर्म हो एक उसमें तो बायनोमियल, तीन टर्म हो तो ट्राइनोमियल। ऐसे तो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। लेकिन एक इक्वेशन के टाइप डिग्री के हिसाब से जो मैं बता रही हूँ, डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर 2 हुई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। और अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटी तक भी जा सकती है। डिग्री ऑफ इक्वेशन मैं यहाँ क्यूबिक इक्वेशन लिख देती हूँ, ठीक है। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन अगर यहाँ पर देखी जाए तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है, x की 3 है ना। यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई कर ली, हाईएस्ट पावर 3 है ना, हाईएस्ट पावर 3 है x की यहाँ पर। तो ये कैसी इक्वेशन कहलाएगी, ये कहलाएगी क्यूबिक इक्वेशन। कैसी इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बता दी, क्यूबिक इक्वेशन भी बता दी, और मैंने ये भी बता दिया कि एक इक्वेशन की डिग्री कैसे निकालते हैं। अब जब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो चलो अब हम एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वेरिएबल उसमें सिर्फ एक ही होना चाहिए, या तो कंप्लीट थ्रू आउट द इक्वेशन में सिर्फ x ही नजर आए और कोई वेरिएबल ना नजर आए, ठीक है, तो वो होगा हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर जो नहीं है तो आप नो लिखिए कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा, हाँ का भी और ना का भी। अब यहाँ पर जब मैंने आइडेंटिफाई करा द कंप्लीट इक्वेशन हैव x एज वेरिएबल, है ना, x वेरिएबल है इसमें, तो आई कैन से दैट इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, है ना। मैं कह सकती हूँ ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है वन वेरिएबल में। क्यों, मैंने आइडेंटिफाई करा कि सिर्फ x इज ओनली वेरिएबल, x इज ओनली वेरिएबल है यहाँ पर, x इज ओनली वेरिएबल हियर, है ना। अब यहाँ पर क्या है, y का स्क्वायर प्लस में √2, यहाँ पर y का स्क्वायर है, यहाँ ये √2 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है मेरे लिए, तो एक नंबर वाली क्वांटिटी है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ भी क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है, तो आई कैन आइडेंटिफाई दैट y इज ओनली वेरिएबल हियर, है ना, y एक ओनली वेरिएबल है यहाँ पर। तो इसीलिए मैं इस इक्वेशन को कह सकती हूँ कि यस इट इज पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्टकट मार रही हूँ, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को POV लिख रही हूँ मैं यहाँ। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बताया है कि 3 √t
प्लस में t √2, ये क्वांटिटी दे रखी है हमें। आपने पिछली एक्सरसाइज में करा है 1.6 एक्सरसाइज में, एनी नंबर जिसकी पावर 1/2 हो उसके ऊपर स्क्वायर रूट बन जाता है ऐसे, ये हटा दो तभी भी ये स्क्वायर रूट ही है एक तरीके से, राइट। तो क्या मैं इस √t को 3t की पावर 1/2 लिख दूं, क्योंकि ये √ हटकर 1/2 पावर दे देता है, प्लस का निशान, √2 ये बाहर आगे लिख देती हूँ क्योंकि ये कोफिशिएंट है t का। वेरिएबल तो 1 ही है, बट एक चीज ध्यान रखिए कि उस वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। हमेशा वेरिएबल की पावर, वेरिएबल्स पावर शुड बी आ होल नंबर होनी चाहिए, है ना। तो यानी कि यहाँ पर होल नंबर तो है ही नहीं, ये तो 1/2 है, रेशनल नंबर है। तो क्या लिखूंगी मैं, नो इट इज नॉट आ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल ही नहीं है। तो जब पोलिनोमियल ही नहीं है तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो कहाँ ही होगा, राइट। तो ये हमने रीजन भी लिख दिया। इस वाले में भी सेम ऐसी चीज है, y प्लस में 2 × 1/y लिख सकती हूँ मैं इसे, है ना। अब आपने 1.6 एक्सरसाइज में करा होगा कि एनी नंबर विच हैज पावर लाइक दिस, वो ऊपर आके अपना निशान दूसरा एक्वायर कर लेती है, ये बन जाता है। ये y के पास कोई भी पावर नहीं है तो जो पावर नहीं है उसे 1 कंसीडर कर लिया जाता है। यहाँ पर तो ये y जब ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, -1। क्या -1 एक होल नंबर है? होल नंबर में तो माइनस के डिजिट आते ही नहीं, 0 से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो मैं क्या बोलूंगी, हेयर वेरिएबल हैज इंटीजरल पावर, इंटीजर पावर, है ना। दस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। अब जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहाँ से होगा। अब लास्ट पार्ट बहुत ही सिंपल है, इसमें 3 वेरिएबल साफ नजर आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दिस इज पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल, है ना, 3 वेरिएबल है। तो इसीलिए हमने ये रीजन दे दिया। तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, है ना। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब हम। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही हमें कोफिशिएंट लिखना है, एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करना है सभी में। जहाँ एक्स स्क्वायर है वहां पर हम कोफिशिएंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं वहां पर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर की क्वांटिटी है? हाँ है। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है वो बता दीजिए। जब इसके पास कोई नंबर नहीं शो हो रहा होता तो हम कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर है 1 और कुछ नहीं, 1 ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो गया। यहाँ पर अब देखो एक चीज और ध्यान रखना, कोफिशिएंट के साथ प्लस माइनस जो भी निशान है वो पक्का लिखना ही लिखना है। यहाँ पर देखो अब एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो कितना नजर आ रहा है आपको, माइनस का निशान है सबसे पहली बात। अब कोई क्वांटिटी यहाँ पर शो नहीं हो रही तो यानी कि 1 है, तो -1 इसका कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अब यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो यानी कि प्लस की क्वांटिटी है। π/2 इसकी ऑफिशियल कोफिशिएंट की वैल्यू है, ठीक है। अब ये वाला देखो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, √2x - 1, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर लगा दो। बट ये एक्स स्क्वायर कैसे लगा सकते हैं, क्वांटिटी ही चेंज हो जाएगी। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट लगा दो 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पूरी टर्म 0 ही बन जानी है ना। तो यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जब एक्स स्क्वायर ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ऑटोमेटिकली 0 ही होना है। बस मैंने आपको इस तरीके से बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आपको मोनोमियल बायनोमियल का कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो हमें एग्जांपल देके बताइए। बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो, 35, मैंने बोला कि जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 हो मैक्सिमम, तो वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल की डिग्री 3 हो वो होती है हमारी क्यूबिक इक्वेशन। लेकिन मोनोमियल बायनोमियल तो टर्म की बात है ना, ऐसे
ऐसी इक्वेशन जिसमें दो टर्म हो, वो दो टर्म कोई सी भी हो सकती है। मैं यहाँ पर ऐसा कर देती हूँ, x की पावर 35 लिख देती हूँ और दूसरी टर्म में 2 डाल देती हूँ। तो ये हो गई मेरा दो टर्म है, बाइनोमियल हो गई। मैक्सिमम डिग्री कितनी है यहाँ पर वेरिएबल की? 35। तो डिग्री क्या हो गई? 35 हो गई इस बाइनोमियल की, है ना। ऐसे ही मोनोमियल में क्या आता है, सिर्फ एक ही टर्म चाहिए और उस टर्म को मैंने वेरिएबल ही मान लिया, जिसकी डिग्री चाहिए 100। वेरिएबल की ही पावर को हम डिग्री मानते हैं, तो यहाँ पर 100 लिख दिया मैंने। एक ही टर्म, इसी की मैक्सिमम पावर होगी जो कि 100 है, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या हो गई? 100 हो गई। हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखते हैं अब हम। चलो आप, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सपेंशन। इनकी डिग्री लिखनी है। सबसे पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ वेरिएबल क्या हो गया? x हो गया कॉमन। x की मैक्सिमम पावर क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है यहाँ पर? आपको पता चल गया होगा, 3 है यहाँ पर। तो यानी कि डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो गई? सिंपली 3 हो गई। y अकेला है, ये 4 है, तो अकेला वेरिएबल हो गया y। उसी की मैक्सिमम पावर कंसीडर करी जाएगी, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो गई इक्वेशन की? 2। यहाँ पर t अकेला है, ये √7 कांस्टेंट क्वांटिटी है, t की पावर कुछ नहीं होती, कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 है इसकी पावर। तो यहाँ पर भी इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है, और जो कि डिग्री हो गई इस इक्वेशन की। यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है, और जहाँ वेरिएबल ही नहीं है, देयर इज नो वेरिएबल, देयर इज नो वेरिएबल। तो वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री क्या हो गई? डिग्री हो गई 0। अब ये डिग्री 0 कैसे हुई? ये डिग्री 0 कैसे हुई? क्योंकि मैंने जब बताया कि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। ऐसा तो यहाँ पर है ही नहीं, तो यानी कि इसकी कोई डिग्री नहीं हुई। यहाँ पर वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री का तो सवाल ही नहीं उठता। ये क्या हो गया? एक मोनोमियल कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं। बहुत ही आसान था क्वेश्चन नंबर 4। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोला इन्होंने? मैंने आपको लीनियर के बारे में नहीं बताया, आई एम सो सॉरी। तो लीनियर के बारे में देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक के बारे में तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, है ना। और क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी होती है डिग्री 1। इसमें डिग्री क्या होती है? 1 होती है इसकी डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है? इसमें स्पेशली डिग्री होनी चाहिए 2। यहाँ पर डिग्री कितनी होनी चाहिए इक्वेशन की? 3 होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल दे दिया मैंने, x सिंपल, या फिर x प्लस में 1, या फिर x प्लस में 2। एक कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, और उस वेरिएबल की 1 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई मेरी लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या हो गया? डिग्री 2, तो यानी कि x², ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बेशक एक अकेली टर्म हो। x² प्लस में x, मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2, ये भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम जो एग्जांपल लेते हैं 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती ही है, मैक्सिमम डिग्री 2 होनी चाहिए। ऐसे ही क्यूबिक का भी आपको मैंने बता रखा है। यहाँ पर देखिए इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसकी डिग्री है बेटा 2, तो ये कैसी इक्वेशन हो गई? ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। यहाँ पर है मैक्सिमम डिग्री 3, यहाँ पर है मैक्सिमम डिग्री 3, तो ये क्या हो गई? क्यूबिक इक्वेशन। यहाँ है मैक्सिमम डिग्री 2, डिग्री हो गई यहाँ पर 2, तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर x की मैक्सिमम डिग्री है 1, जो कि क्या हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर भी वेरिएबल की डिग्री हो गई 1 मैक्सिमम पावर, तो ये भी क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हो गई डिग्री 2, ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हो गई डिग्री 3, तो ये हो गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है खत्म। एक्सरसाइज 2.1 के अंदर 5 ही क्वेश्चन थे। मैंने हर एक पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्यूदा करेज।